माने यदि इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है तो वस्तु को देख लेता है व्यक्ति। यदि मन इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ा है, भली इंद्रियां देख रही हैं तो फिर भी इंद्रियां देखते हुए भी नहीं देख पाती, क्योंकि उन इंद्रियों का संबंध मन के साथ नहीं है। इसलिए जब भी कथा करते हैं आचार्य सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं तुम सावधान हो जाओ, आता तुम्हारा मन कहीं दूर देश में न चला जाए, क्योंकि दूर देश में जैसे ही चला जाएगा जो मैं वाक्य बोलूँगा वो आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। कहीं पर दूर देश से लौट कर मन आया और जो मैंने प्रसंग बोला वो नहीं सुन पाया, ऐसा प्रसंग में फिर सुनोगे जो तार नहीं जोड़ पाएगा। बीच का प्रसंग छूट गया और आदि और अंत का सुन लिया तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि श्रोता ऐसा कहता है महाराज आपने कल ऐसा बोला था, तो उल्टा ही सुन लेता है, उल्टा ही समझ जाता है, क्योंकि बीच की कड़ी उसने सुन ही नहीं पाई। इसलिए मन की विशेष महिमा है, तो मन को एकाग्र करने से ही समझ में आता है। यदि मन एकाग्र नहीं है तो दिखता हुआ भी समझ में, आता हुआ भी समझ में नहीं आता। तो देखिए अब आप भी मन को एकाग्र कर लीजिए। ये शिवरात्रि की जो कथा है बड़ी महात्म्य वाली है और बड़ी ही पुण्य को देने वाली है और बड़ी ही कैसी भक्ति परक है। ऐसी इसमें महिमा गाई गई है, ऐसे स्त्री पुरुषों के धर्मों का इसमें वर्णन किया है। एक मृगों ने किया है और व्याध ने, तो मृगों ने वो धर्म को उठाया है कि जो ऐसे पाप कर्म करते हैं तो उनको वो फल जो उनको दंड मिलता है, पाप का फल प्राप्त होता है, भाई पाप का फल हमको प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रतिज्ञा वहाँ पर करते हैं। तो ये सुनने योग्य है, रोचक है और भक्तिपरक है और भगवान शिव जी के प्रति निष्ठा बढ़ाने वाली है। भगवान शिव जी ने बिना प्रयास के ही थोड़े सी पुण्य को देख करके व्याध के ऊपर कृपा करी थी और मृगियों के ऊपर, हिरणों के ऊपर कृपा करी थी। तो सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी कोई ऐसा कोई इतिहास है जो भगवान शिव जी थोड़े से ही पुण्य को लेकर के प्रसन्न हो गए हों, अथवा शिवरात्रि व्रत की किसी ने अनायासी व्रत कर लिया हो जिससे भगवान प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे दिया हो। ऐसा कोई इतिहास है कि नहीं है, हमको वो इतिहास सुनाइए। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों की वाणी सुनी कि हाँ एक पूर्व काल में घटना घटी थी। बिना प्रयास के उसने शिवरात्रि महाव्रत कर लिया, बिना प्रयास के, और उसको मालूम ही नहीं था कि आज शिवरात्रि महाव्रत है, ये भी उसको मालूम नहीं था, किंतु संयोगवश उससे हो गया। और संयोगवश हो जाने के पश्चात भी भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के दर्शन दे दिए। अब जब बिना प्रयास के संयोगवश हो गया, अनायास ही हो गया, ऐसे भगवान शिव जी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तो जो जानबूझ करके शिव जी की व्रत करता है तो उसके विषय में तो कहना ही या आता, उसके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे इसके विषय में कहना ही या आता निश्चित रूप से होंगे। तो किस काल में घटना घटी थी, तो किसी काल में घटना घटी होगी, उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो आज जैसे मान लिया जाए आज शिवरात्रि व्रत है, तो आज से अथवा कल आने वाली है, तो आज ही एक दिन पहले जिस दिन शिवरात्रि व्रत आरंभ हो रहा है, चालू होने वाली है शिवरात्रि व्रत, उससे एक दिन पहले से ही मृतिका इकट्ठी कर ले, फल है, पुष्प है, पूजा की सामग्री एकत्रित कर लें। और उससे यदि मंदिर पास में है, घर में शिवलिंग है, तो फिर तो यार शिवलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास में मंदिर भी नहीं है और निर्देश का शिवलिंग भी नहीं है, तो वो क्या करे, जंगल में जाए, नदी के किनारे जाए, वहाँ से मृतिका ले आए और मृतिका ला करके 5 शिवलिंग बना ले। रात्रि के 4 पैरों के लिए 4 शिवलिंग और एक दिन की पूजा के लिए 1 शिवलिंग, एक 5 शिवलिंग बना ले और बना करके सुखा ले। एक दिन पहले ही बना कर रख लेगा तो अपने आप ही सूख जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। फिर प्रातःकाल उठे, प्रातःकाल उठ करके वह स्नान आदि करके नित्य कर्म करके भगवान शिव जी की पूजा करे, षोडशोपचार से पूजा करे।
जो 16 मंत्र हैं 16 मंत्रों के द्वारा पूजा करें और सारी एक एक मंत्र के द्वारा एक एक वस्तु को चढ़ाएं। जिस यदि संस्कृत का विद्वान है तो मंत्र बोल करके पूजा करें, यदि संस्कृत का विद्वान नहीं है तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का बोल करके दूध दही घृत आदि चढ़ाए। ये दिन की पूजा हो गई। अब उस दिन कुछ न खाए, भोजन आदि ग्रहण न करे। यदि भोजन आदि ग्रहण करेगा तो व्रत नहीं होगा, पूजा तो होगी, व्रत का फल नहीं प्राप्त होगा। तो प्रातःकाल पूजा करने के बाद, पूजा करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मैं आज शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करूँगा, आपकी कृपा से मैं शिवरात्रि महाव्रत का अनुष्ठान करूँगा, आप मेरे को सामर्थ्य प्रदान करें। इस प्रकार से संकल्प कर ले और दिन भर कुछ न खाए और रात्रि को पूजा करे। दिन में पूजा करें और पूजा करने के पश्चात भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य गान आदि भी करे और स्तोत्र आदि का पाठ करे। तो दिन की पूजा समाप्त हो गई। अब सायंकाल आरंभ हुआ। सायंकाल आरंभ होने से पहले स्नान आदि कर ले, नदी में यदि घर में या जहाँ भी जैसी जिसकी व्यवस्था है तो स्नान आदि करके और जो दिन वाले वस्त्र हैं उनको उतार के मतलब उतार दे, धोले। जो नए वस्त्र हैं उनको पहने, अर्थात धुले हुए वस्त्र। नए का अर्थ ये नहीं है कि बाजार से खरीद कर लाओ, धुले हुए वस्त्र होने चाहिए, पहने हुए नहीं होने चाहिए, अपवित्र हो जाते हैं। तो अपवित्र हो जाने के कारण वो पूजा के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, उनको पहन करके पूजा नहीं करना चाहिए। जैसे जो वस्त्र प्रतिदिन नहीं धोए जाते हैं वो वस्त्र गंदे हो जाते हैं, और जो प्रतिदिन धोए जाते हैं उनको वो पवित्र हो जाते हैं, पवित्र बने रहते हैं। जैसे गमछा आदि है, धोती आदि है, ये प्रतिदिन धोए जाते हैं, इसलिए उन्हीं को पहन करके ही पूजा करना चाहिए। पैंट पहन करके नहीं पूजा करना चाहिए, क्योंकि पैंट प्रतिदिन धोते नहीं है व्यक्ति, धोती भी प्रतिदिन धोई जाती है, इसलिए वो उसी को पहन कर पूजा करना चाहिए। धोती है, साड़ी है, साटिका है, इत्यादि पहन करके ही पूजा करना चाहिए। जो धोती आदि नहीं पहनते, साटिका आदि नहीं पहनते, जो बार बार एक ही वस्त्र को 4-5 दिनों तक लगातार पहने रहते, उसको पहन कर पूजा नहीं करना चाहिए। साड़ी भी प्रतिदिन धोई जाती, धोती भी प्रतिदिन धोई जाती, अथवा पूजा करने के लिए अलग वस्त्र रख लेना चाहिए, उन्हीं को ही पहन करके पूजा करना चाहिए। लेकिन होना चाहिए शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, धुले होने चाहिए, पैंट पहन करके नहीं पूजा करना चाहिए। तो सायंकाल स्नान कर ले, स्नान करके फिर सारी सामग्री को रख ले, वो सारी सामग्री रख करके चारों शिवलिंगों को रख ले। तो एक जब सूर्यास्त को चला जाए, सूर्य डूब जाए तो एक वो प्रहर चालू हो जाता है। 4 पहर का दिन होता है, 4 पहर की रात्रि होती है। तो एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 3 घंटे तक एक पहर की पूजा करें, षोडशोपचार से पूजा करें। बेलपत्र विशेष वहाँ पर होना चाहिए, वो विशेष बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव जी की पूजा बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती। जैसे शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी की पूरी नहीं होती, उसी प्रकार से बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा नहीं होती। अब जहाँ पर बेलपत्र नहीं मिलता है वहाँ पर सोना चांदी की बेलपत्र बना लेना चाहिए। तो इस प्रकार से उनकी पूजा, उनके द्वारा पूजा कर लेना चाहिए। अथवा जिसके पास धन नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है और सोना चांदी की योग्यता भी नहीं है, तो फिर उसके लिए दूसरे फल पुष्प विधान किए जाते हैं। जिनके पास में हैं, उपलब्ध हैं, उनके लिए नियम है। जिनके पास में उपलब्ध नहीं होते तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है, उसके लिए दूसरे फल पुष्प फल आदि होते हैं। तो इस प्रकार से पहले पैर में 3 घंटे तक वह पूजा करे, और पूजा करके पहले स्नान आह्वान आदि करे, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाया है। यदि जिसका पार्थिव शिवलिंग नहीं है, मंदिर है, तो वहाँ पर आह्वान आदि की ज़रूरत नहीं रहती। तो वहाँ पर तो सीधा भगवान पहले से ही विराजमान है। प्रणाम किया, उनके चरणों को धुलाया, तो चरणों को धुलाने के पश्चात फिर उनके चरणों को पहुँचा आदि अर्घ्यपाद आदि दिया, फिर उनको सीधा जल के द्वारा स्नान कराया सबसे पहले। फिर जल के बाद दूध, दही, घृत, शक्कर, फिर पंचामृत, फिर पंचामृत के बाद फिर शुद्ध स्नान। शुद्ध स्नान के पश्चात फिर भगवान शिव जी को वस्त्र पहनाया। तो कहते हैं पहले नीचे का वाला वस्त्र स्नान करने के पश्चात, जैसे आप वस्त्र को बदलते हो, उसी प्रकार से भगवान शिव जी को भी वस्त्र
स्नान कराने के पश्चात वस्त्र पहनाना चाहिए। तो जो भीग गए उनको हटा देना चाहिए। तो सबसे पहले नीचे का वस्त्र पहनाए, धोती चढ़ा दे। इसके पश्चात तिलक लगाए, चंदन लगाए, भस्मी लगाए और फिर ऊपरी वस्त्र पहना दे। तो 2 वस्त्र पहनाना चाहिए। ऐसे हम भी 2 वस्त्र पहनते हैं, आप भी 2 वस्त्र पहनते हैं, एक अधो वस्त्र, एक ऊपरी वस्त्र। नीचे के अंग को ढांकने के लिए अधो वस्त्र बोलते हैं, ऊपर के अंग को ढांकने के लिए ऊपरी वस्त्र बोलते हैं। तो 2 वस्त्र एक पूजा में पहनाना चाहिए शिव जी को। और यदि शिव परिवार है तो उनको भी स्नान करा करके उनकी भी उसी प्रकार से 2-2 वस्त्र उनको भी पहनाना चाहिए। यदि जो गरीब है तो फिर उसके लिए कलेवा आदि चढ़ा देना चाहिए। यदि गरीब नहीं है, अमीर है, तो उसके लिए निश्चित रूप से चालाकी न करके 2-2 वस्त्र पहनाना चाहिए। जितना भी परिवार है, 4-5 तो होती हैं मूर्ति वहाँ पर, तो 4-5 परिवार को सारे जो भी परिवार है उनको 2-2 वस्त्र पहनाना चाहिए। और पहनाने के पश्चात फिर भस्मी है, पुष्प है, फल है, इनके द्वारा चढ़ा करके श्रृंगार करके चंदन आदि लगा करके जनेऊ पहना करके फिर नारियल भी चढ़ाना चाहिए। फिर भोग लगाना चाहिए, नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। उसमें से फल भी आ जाते हैं, अरे काजू किशमिश भी आ जाती है, भोग भी आ जाता है, तो इसको चढ़ाना चाहिए। फिर आरती कर देना चाहिए। आरती के बाद फिर अरे पान आदि मुख शुद्धि के लिए भोजन के बाद मुख शुद्धि के लिए पान दे देना चाहिए, लौंग इलायची वाला। जर्दा को नहीं मिलाना चाहिए। कहते जर्दा को जो मिला के देता है वो गरीब हो जाता है। जो जर्दा के साथ पान को संबंध बनाकर खाएगा वो गरीब हो जाएगा, ये श्रापित है। जर्दा के साथ कभी भी पान को साथ संबंध बना करके नहीं खाना चाहिए। और जर्दा खाने वाले जर्दा भी नहीं खाना चाहिए। जो जर्दा खाता है वो वर्तमान काल में यदि गरीब नहीं हुआ तो भविष्य में गरीब हो जाएगा। भविष्य में गरीब नहीं हुआ तो अगले जन्म उसका लड़का गरीब हो जाएगा। लड़का गरीब नहीं हुआ तो अगले जन्म को गरीब घर में पैदा होगा। जो जड़ता को खाता है, गुटखा खाने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए श्राप है कि या तो वो धीरे धीरे से गरीबी की ओर चला जाएगा, घाटा लगता रहेगा उसका, अथवा वो घाटा को प्राप्त नहीं हुआ तो उसका लड़का घाटे में चला जाएगा। लड़का और दोनों घाटे नहीं हुए तो अगले जन्म को गरीब के घर में पैदा होगा। और इस प्रकार से जर्दे के नुकसान है। और जर्दा पान के साथ मिला के खाता है तो वो भी गरीबी की ओर ले जाता है। यदि ऐसा सूखा पान खाएंगे उस दूसरे मिला करके, लौंग इलायची मिला करके, तो शुभ का हेतु होता है। देवताओं ने पान को मुख शुद्धि के लिए स्वीकार किया। रात्रि को भी निषेध किया गया। रात्रि को कत्था आदि मिला करके नहीं खाना, चूना आदि मिला कर नहीं खाना चाहिए। दिन के लिए विधान किया गया। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर भोजन करने के पास मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची वाला पान देना चाहिए बिना जर्दा के। इसके बाद फिर शिव जी की आरती करना चाहिए। आरती करने के पश्चात फिर पुष्पांजलि, फिर क्षमा याचना, फिर विसर्जन कर देना चाहिए। और उस काल में पूजा करने से पहले ब्राह्मणों के लिए दान, मैं इतने ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। रात्रि को तो ब्राह्मण भोजन करने नहीं आएंगे, ना वो आएंगे। दिन को भोजन करा देना चाहिए। उस दिन अगले दिन नहीं करा सके तो दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे ब्राह्मण आ जाए उसी प्रकार से भोजन करा देना चाहिए। विशेष रूप से वहाँ पर सन्यासियों का वर्णन आता है। सन्यासियों को भोजन कराए, जो शिव जी के भक्त हैं उनको भोजन कराए, और शिव जी के भक्त हैं उनको भोजन कराए, और सन्यासियों को भोजन कराए। इस प्रकार से। और ब्राह्मणों को मैं इतना दान दूंगा ऐसा ही संकल्प कर ले। एक पूजा में इतने ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, दान दूंगा, ऐसा संकल्प कर ले। एक पैर की पूजा में, दूसरी पैर की पूजा में भी उसी प्रकार संकल्प कर ले, तीसरी पूजा में भी उसी प्रकार से, चौथी पूजा में भी उसी प्रकार से, यदि सामर्थ्य है तो। इस सामर्थ्य वालों के लिए है, बिना सामर्थ्य वालों के लिए नहीं। बिना सामर्थ्य वाले तो पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से एक पैर की पूजा 3 घंटे की रहेगी। 3 घंटे तक पूजा करें। पूजा करने के पश्चात ये शिव जी जो महात्म है, शिवरात्रि व्रत का महात्म, वो भी श्रवण करें। और श्रवण करने के पश्चात फिर सोना, एक पूजा करके सोना नहीं चाहिए।
तो कहते हैं फिर दूसरा पहर चालू हो जाता है, फिर दूसरी पूजा करें, फिर दूसरा महात्म श्रवण करें, फिर तीसरा पहर चालू हो जाता है, तीसरी पूजा करें, फिर महात्म श्रवण करें, फिर चौथा पहर चालू हो जाता है, चौथी पूजा करें और महात्म श्रवण करें। फिर दिन हो जाता है, चौथी पूजा का महात्म श्रवण करते करते मतलब पूजा करते करते दिन उदित हो जाता है उस काल में। तो पुनः स्नान करने जाए, स्नान करके पुनः शिव जी की पूजा करे और पूजा करके फिर जो गलती आदि हुई उसको क्षमा याचना मांगे और विसर्जन कर दे। और जो पूजा की सामग्री है वो नदी में, तालाब में, वृक्ष के किनारे पर जहाँ पर पैर ना पड़े वहाँ पर छोड़ दे। ऐसे शिव महिमन जो उत्पन्न हुआ है पुष्पदंताचार्य ने गाया है, इसी दोष को निवृत्ति करने के लिए गाया, क्योंकि उन्होंने अपने शिव जी का निर्माल को पैर के नीचे रख लिया था, पैर के नीचे आ गया था। जैसे हम कभी मंदिर में जाते हैं, चाहे शिव जी के मंदिर में जाते हों, चाहे विष्णु भगवान के, चाहे दुर्गा जी के, चाहे गणेश जी के, तो कभी कभी शिव जी के मंदिर में थोड़ी ज़्यादा बिलपत्र आदि फैले रहते हैं। अन्य मंदिरों में इतने पुष्प आदि नहीं चढ़ते, लेकिन शिव जी के मंदिरों में पुष्प आदि ज़्यादा चढ़ाते हैं, तो वो निर्माल्य लातों में जाते हैं। तो जो निर्माल्य लातों में जाते हैं उससे हमको पाप रूप फल की प्राप्ति होती है, तो उससे बचना चाहिए। अर्थात निर्माल्य के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, बचा के चलना चाहिए। यदि रखा गए तो फिर भगवान शिव जी का पंचाक्षर मंत्र का जाप कर ले प्रायश्चित के रूप में, जिससे पाप की निवृत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से 4 पैर की पूजा, और पूजा के बाद नृत्य आदि का भी गान करना चाहिए, स्तुति आदि का पाठ करना चाहिए, और कहते हैं गीत भी गाना चाहिए, यानी भक्ति वाले गीत भी गाना चाहिए, जिससे भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 पैर की पूजा करें। अब यहाँ पर सूत जी ने पूछा कि किस काल में किसने पूजा करी, तो पूजा कर जो शिवरात्रि के व्रत किया है, किसने किया है, उसका हमको महात्म का श्रवण कराइए। जिसने अनायासी पूजा करके शिव जी को प्राप्त कर लिया, तो वो हम कुछ इतिहास को श्रवण करना चाहते हैं, ऐसा सूत जी से पूछा। तो सूत जी कहते हैं, हाँ मैं एक इतिहास को तुमको सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर के श्रवण करिए। जिसने महाशिवरात्रि व्रत बिना जानकर किया था, उसको इसकी इतने बड़े फल की प्राप्ति हो गई। तो कहते हैं कौन से देश में घटना घटी, राजस्थान में ही वो घटना घटी। तो कहाँ पर घटी? राजस्थान में अर्बुदाचल पर्वत के ऊपर घटी। अर्बुद नाम का नाग उस पर्वत को लेकर आया था, हिमालय के पुत्र को लेकर आया था। तो अचलेन पर्वत, उस पर्वत को लाने वाला, वो पर्वत का नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत को लेकर के आने वाला अर्बुद नाम का नाग, उसने वशिष्ठ भगवान से कहा कि इस पर्वत को जब मैं लेके चलूँगा तो मेरे नाम से ख्याति को प्राप्त हो, तो तब तो मैं लेके चलूँगा। तो वशिष्ठ भगवान ने उससे कहा तुम्हारे नाम से ख्याति को प्राप्त होगा ये भविष्य में। तो अर्बुद नाम का नाग उसको लेकर के आया, इसी अर्बुदाचल पर्वत को कहलाया। वो मैनाक पर्वत में भी प्रार्थना करी थी, मैं तभी चलूँगा जब मेरे ऊपर देवताओं का निवास होगा। जब तक मेरे ऊपर देवताओं का निवास नहीं होगा, यदि आप वरदान नहीं देंगे तो मैं भी नहीं चलूँगा। तो वशिष्ठ भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे ऊपर देवताओं का भी निवास होगा। इसलिए जब पर्वत लेके आए थे तब तक तो देवताओं का निवास इसके ऊपर नहीं था। जब पर्वत वहाँ पर आ गया राजस्थान में, अर्बुदाचल पर्वत, मैनाक पर्वत नाम का, तो उसके ऊपर पर बाद में देवताओं को आना जाना चालू हो गया। तो 4-5 वहाँ पर शिवलिंग है, शक्तिपीठ भी है और शिवलिंग भी है। अश्लेश्वर महादेव है, वशिष्ठ भगवान का आश्रम है, और दत्तात्रेय भगवान का निवास स्थान है। गुरुचरण पादुका के नाम से ख्याति को प्राप्त है। और 3 शिवलिंग बड़े प्रसिद्ध हैं वहाँ पर। अश्लेश्वर तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध है और शक्तिपीठ है ही वहाँ पर। और किसी काल में माता पार्वती ने राक्षसों को दबाया था, पर्वत के नीचे घुसा दिया, उसके ऊपर पत्थर रख दिया, और पत्थर रख करके उस पत्थर के ऊपर भी जब निकलने लगे तो अपने पैर उसके ऊपर रख दिया। तो वहाँ पर चरण पादुका है माता की। तो एक मंदिर बना हुआ है जंगल में, सरोवर के पास में, संत सरोवर के नाम से सरोवर है, वहीं पर चरण पादुका नाम का छोटा सा मंदिर है। तो इस प्रकार से तो आप वहाँ जाएँ तो 4-5 दर्शन करने की योग्य है। एक तो दत्तात्रेय भगवान का मंदिर दर्शन करने की योग्य है, एक अश्लेश्वर महादेव दर्शन करने की योग्य है, एक जहाँ पर जो शिवरात्रि को लेकर शिवलिंग है अरे जो पहले से विद्यमान था, वहाँ पर प्यादेश्वर के नाम से वो ख्याति को प्राप्त हुआ है।
पुराण में तो, लेकिन वर्तमान काल में उसको शिवलिंग को लोग अब धूलेश्वर बोलते हैं, धूल में मिला था इसलिए धूलेश्वर बोलते हैं। और एक है वशिष्ठ भगवान का आश्रम है, और अन्य आश्रम ये पहाड़ी के ऊपर है, और शक्तिपीठ है, तो चरण पादुका ये दर्शन करने की योग है। तो कहते हैं कृत्यपुरहा च केनेहा सूते तद्व्रतम उत्तमं कृत्वाप्ते ज्ञानतश्चैव प्राप्तम किम फलमुत्तमम्। तो इस शिवरात्रि महाव्रत का अनुष्ठान किसने किया, बिना जानकर के किया, उससे बिना जानकर करने वाले को किस फल की प्राप्ति हुई। यदि आप श्रवण कराना चाहते हैं तो हमको श्रवण कराइए, हम श्रवण करना चाहते हैं। कौन ने ऐसा व्रत किया जिससे उसको उत्तम फल की प्राप्ति हुई। तो सूते जी शौनक आदि ऋषियों की वाणी को सुनकर कहते हैं कि पुरहा कश्चित बने ढिल्लो नामना आसीद गुरुद्रहा कुटुम्बी बलवान शूरा क्रूर कर्म परायण। कि सुनो मेरे से एक इतिहास, निषाद का इतिहास है जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है, पुरातन है। तो कहते हैं किसी काल विशेष में एक भिल्ल जाति का भील, कहते हैं उसका नाम गुरुद्रहा था, वो जंगल में निवास करता था और हमेशा कैसे अरे क्रूर कर्म परायण था, बलवान था, क्रूर था, और कुटुंब को क्रूर हिंसा करके ही पालन पोषण करता था। भील पराया करके क्रात आदि जो होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मांस का भक्षण करते रहते हैं। तो समुद्र के किनारे बहुत से व्यक्ति मांसाहारी होते हैं, जैसे समुद्र किनारे किसका मांस खाते हैं, मछली का मांस खाते रहते हैं। और जंगलों में पहाड़ों पर जो निवास करते हैं वो भी पशु पक्षी का शिकार करके अपने जीवन व्यतीत करते हैं। अन्य भी खाते हैं, लेकिन पशु पक्षी का भी मार कर खा जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी क्रूर परंपराएं था। निरंतरम बने गत्वा मृगानहन्ति स्म नित्यसा चौर्यम च विविधम तत्र करोति स्म बने वसन। के जंगल में जाता था और जंगल में जा कर के नित्य मृगों को मारता था, और कहते हैं चौरकरियाँ भी करता था, चोरी भी कार्य इसका करता, चोरी भी, जैसे मृगों को मारना ही अकेला कार्य नहीं था इसका, दूसरे व्यक्तियों की एक घर की संपत्ति को भी छीन ले जाता था, चोरी करता था। रात्रि को जाता होगा दूसरे घर में, जिसका दरवाज़ा खुला होगा उसके दरवाजे में घर में बैठ करके उसकी संपत्ति, कौन सी संपत्ति, बर्तन भूषण आदि, फिर वो हमारी यही सेवकाई वासन भूषण नहीं चुराए है कि नहीं। हमारी तो यही सेवा है कि हम आपके जो बर्तन आदि को नहीं चुराएंगे, कितनी आपकी सेवा स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो आप समझ जाएगी, हो सकते है आप खाने पीने का जो भी बर्तन होगा वो चला जाएगा। तो ऐसा भगवान राम जी से भीलों ने यही कहा था कि आपके बर्तन नहीं चुराएंगे और कुछ नहीं और चुराएंगे, वस्त्र आदि नहीं चुराएंगे, यही हमारी सेवा कर मान लीजिए, इसी सेवा को स्वीकार कर लीजिए। राम जी ने प्रसन्न हो गए उनके ऊपर। वहाँ पर तो वो भील आदि है ना, राम जी को जंगल में जाते तो भील, और फल है, फूल है और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भगवान को लाकर दे देते। भगवान राम जी फूलों से भगवान शिव जी की पूजा करते थे और आहारों को भी भगवान शिव जी का भोग लगा करके स्वयं खाते थे। ऐसे वो भील ऐसे नहीं थे कि ये तो कही गई है, हंसी की बात कही गई है, लेकिन वहाँ पर भील बड़े, भगवान राम जी की 12 वर्षों तक भीलों ने बहुत सेवा करी है। आकर बहुत जंगल से जाते थे, फल फूल लेकर के आते थे। तो यहाँ पर कहते हैं इस जो बिल्ले में बालापन से लेकर के जब तक जो रहा, जब तक भगवान शिव जी के दर्शन नहीं हो तब तक हिंसा कर्म ही करता था और चोरी आदि कार्य करता था, विशेष रूप से हिंसा कर्म करता था। कदाचिन शिवरात्रिश्च प्राप्तासी तत्र शोभनः न दुरात्मा स्म जानाति महद्वने निवास करते। वह किसी काल विशेष में महाशिवरात्रि व्रत पड़ा, वह भिल्ल जानता नहीं था, यद्यपि भील भी जानते थे कि आज शिवरात्रि का दिन है, आज एकादशी है, आज द्वादशी है, ये जानते थे। क्यों, कैसे जानते थे, उनका भी गणित तेज था, उनका भी गणित कमज़ोर नहीं था, वो भी जानते थे। तारे को देख करके, नक्षत्रों को देख करके
अथवा ऋषि मुनि घूमते रहते थे, उनसे ब्राह्मण आदि भी घूमते रहते वहाँ पर, उन सब से जान लेते थे। और उनके मध्य में भी उनकी जो स्त्रियाँ आदि पुरुष आदि है वो भी जानकार होते थे, क्योंकि बहुत सी भीलों की पत्नियाँ पातिव्रत धर्म से संपन्न रही हैं, अतिथि सेवा सत्कार से संपन्न रही थी। पीछे की घटना सुनाई थी, तो वो स्त्री पातिव्रत धर्म से भी युक्त थी और अतिथि सेवा सत्कार से भी युक्त थी। उसने भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया अतिथि सेवा को लेकर। इसलिए भील जाति भी धार्मिक होती थी और तिथियों आदि को उसको गणना रहती थी। कभी कभी कोई नहीं भी रहता था, तो यहाँ पर कहते जंगल में निवास करने के कारण ये नहीं जानता था कि आज ये शिवरात्रि का व्रत है, यदि मिला नहीं होगा किसी से वहाँ पर। तो एतस्मिन् समयो भिल्लो मात्रा स्त्रिया तथा प्राकृतश्च क्षुदः लक्ष्यम देहि वनेचरा। तो उसी दिन में हो सकता है 2-3 दिन व्यतीत हो गए होंगे, मांस से नहीं मिला उन लोगों को। उसी दिन शिवरात्रि के दिन, जो शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि तो रात्रि कहते हैं, शिवरात्रि का समय आ गया, यानी शिव जी शिवरात्रि व्रत जिस दिन चला पड़ा था उसके दिन में, तो उसके जो माता ने, पिता ने, स्त्री ने, उनके बच्चों ने उस भील से अपने घर के स्वामी जो मुखिया था उस स्वामी से, मुखिया से जो बड़ा हिष्ट पुष्ट था उससे कहा कि हे पुत्र, हमको भूख से हम पीड़ित हैं, हमको क्या भोजन करने के लिए कुछ न दीजिए, भक्षण करने के लिए कुछ न कुछ प्रदान करिए, अन्न दीजिए अथवा मांस दीजिए। तो इस प्रकार से हे वनेचर, वन में विचरण करने वाले वनेचर, हम कैसे क्षुधा से पीड़ित हैं, हो चुके हैं, इसलिए बड़ी भूख लग रही है, हमको भोजन दीजिए। इस प्रकार से माता ने भी उससे कहा, पिता ने भी उससे कहा, उसकी पत्नी ने भी कहा, उसके पुत्रों ने भी उससे कहा, हे पिताजी हमको भोजन दीजिए। जब इस प्रकार से प्रार्थना करी तो अपने परिवार की प्रार्थना को सुनकर के जंगल में गया, यानी मांस लेने के लिए गया। अन्न नहीं था उसके पास में, तो मांस भी जो अन्न होगा ख़त्म हो गया होगा, और जो यानी मांस होगा वो भी ख़त्म हो गया होगा। तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। देवादियो तदा तेन न प्राप्तम किंचिदेव हि हस्तं प्राप्तस्ता सूर्य सा वै दुःखम उपागता। तो जब गया होगा तब से लेकर के सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए, तब तक उसके बीच के समय में उसको एक भी जानवर नहीं मिला। एक भी जानवर न मिलने के कारण दुख को प्राप्त हो गया। तो कोई जानवर फंसा ही नहीं, कोई शिकार करने के लिए शिकार आया ही नहीं, ना तो हिरण आया ना भालू आया। उस काल में वहाँ पर हिरण भी बहुत रहते हैं और भालू भी बहुत रहते हैं। तो कहते हैं भालू तो अभी भी देखते हैं, हिरण कम देखते हैं। अभी लोगों ने मार खा गए होंगे, पब्लिक ज़्यादा बढ़ जाती है तो मार खा जाती है, हो सकते हैं अभी भी बच्चे होंगे। तो लेकिन भालू तो वहाँ पर देखते हैं अभी भी। तो कहते हैं देव योग से उसको सूर्य अस्ताचल को चला गया, मिला ही नहीं। तो जब नहीं मिला, कोई शिकार नहीं आया, फंसा नहीं, किसी को नहीं मार पाया, तो बड़ा दुख को प्राप्त हो गया। और दुख को प्राप्त हो जाने के पश्चात विचार करने लगा, अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं है। जब मैं लौट कर के घर में जाऊंगा तो पत्नी मेरे से बोलेगी क्या लेकर के आए। जैसे बाज़ार में आप जाते हैं, जो माता पिता बाज़ार में जाती है तो पिता बाज़ार में जाते हैं, तो पुत्र को आशा लगी रहती है, छोटे बालक को, पिताजी मेरे बाज़ार में गए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के आए होंगे, या तो मिठाई लेकर के आए होंगे अथवा खिलौना लेकर के आए होंगे अथवा कुछ और चीज़ लेकर आए होंगे। तो अपने पिताजी को आता हुआ देख करके पुत्र उसके झूले में हाथ डाल देता है, हे पिताजी क्या लेकर के आया, झूला मेरे को दे दो। तो झूला ही देखता है, क्योंकि जेब में तो है नहीं है, वस्त्र आदि को देख लेता, दूसरी नज़र पड़ जाती है, वस्त्रों में तो कुछ लगा नहीं है, तो इसलिए उसमें तो वस्त्रों में तो कुछ नहीं है, झोले में नज़र जाती है उसके, तो झोला देख लेता है कि झोला में कुछ ना कुछ तो होगा। तो देखता है, यदि खाली है तो निराश हो जाता है, यदि कुछ है तो प्रसन्न हो जाता है। जैसे बालक है उसी प्रकार से विचार करने लगा, यदि खाली हाथ जाऊंगा तो मेरे पुत्र क्या कहेंगे, माता मेरी क्या कहेगी, पिता मेरी क्या कहेगा, तो मेरी पत्नी क्या कहेगी। मदीयम बेहि कलत्रम च तस्या किंचित भविष्यति किंचित कृत्वा ही मया गंतव्यम नान्यथा भवेत्। तो मेरे पिता मेरे को अन्न मांगेंगे, माता मेरी अन्न मांगेगी, मेरे पुत्र मांगेंगे, पत्नी मांगेगी, तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा, कुछ मिला ही नहीं। अब मैं बिना खाली हाथ नहीं जाऊंगा,
तो कुछ ना कुछ लेकर के तो जाना चाहिए। जैसे मनुस्मृतिकार कहते हैं, रिक्त हस्तन न उपयात राजानम देवतम गुरु। ये मनुस्मृति का वाक्य है कि खाली हाथ इन लोगों के पास में नहीं जाना चाहिए। किनके पास में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? तो राजा के पास में खाली हाथ ना जाए, देवता के पास में खाली हाथ ना जाए, गुरु के पास में खाली हाथ ना जाए। आता कुछ ना कुछ, राजा के पास में जाए तो कुछ भेंट लेकर के जाए, मंदिर में जाए तो कुछ पुष्प है, फल है, अन्य अन्य चीज़ है वो लेकर के जाए। गुरु के पास में जाए तो अन्न को लेकर जाए, पुष्प लेकर जाए, फल फूल आदि लेकर के जाए, बिना खाली हाथ न जाए। अब जो प्रतिदिन आता है तो प्रतिदिन कहाँ से लाएगा, लेकिन जो महीना भर में जा रहा है, साल भर में जा रहा है, अथवा 8 दिन में जा रहा है, उसके लिए नियम है तो कुछ ना कुछ तो लेकर के जाए। अब जो गरीब है तो वो तो श्रद्धा से जाए, पुष्प ले जाए। तो पुष्प के लिए ही संपत्ति नहीं है तो श्रद्धा ही उसकी कुछ न कुछ वारी है कि श्रद्धा से गया है, सेवा करने के लिए गया। इस प्रकार से जैसे मंदिर आदि में जाते वहाँ पर अरे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, आगे सफाई करते रहना चाहिए, फूल पत्र पुष्प आदि पूजा के लिए तोड़ देना चाहिए, जिस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो जाए। तो इस प्रकार से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये मनुस्मृतिकार मनु महाराज कहते हैं। उसी प्रकार से मनुस्मृति इसको याद थी, आता तो पढ़ा था कि खाली हाथ लौट करके नहीं जाना चाहिए। यदि खाली हाथ लौट करके जाऊंगा तो मेरी माता पिता पुत्र पत्नी मांगेगी क्या लेके आए, क्या स्वामी क्या लेके आए, पिताजी क्या लेके आए, हे पुत्र क्या लेके आए। मैं हम लोगों को बड़ी भूख लगी है, जल्दी दो जल्दी दो। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य, हमने तुमको पैदा किया, पैदा करने के बाद हमने तुमको जवान तक पालन पोषण किया, इतने तक पिता का और माता का कर्तव्य। अब जवान हो गया, जवान होने के बाद फिर एक पुत्र का कर्तव्य माता और पिता के प्रति हो जाता है। जब तक पुत्र जवान नहीं होता तब तक माता पिता का कर्तव्य रहता है पुत्र का पालन पोषण करना। जब पुत्र जवान हो जाता है, विवाह आदि कर देता पिता, उस काल से विवाह जिस दिन से चालू हो गया उसी दिन से पुत्र का कर्तव्य चालू हो जाता है, पिता माता का कर्तव्य समाप्त है, उसी दिन से समाप्त हो जाता है। फिर पुत्र को ही अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य करते रहना चाहिए, धन ला करके देना चाहिए, भोजन पाने की, भोजन जल आदि की व्यवस्था करना चाहिए। तो इसी प्रकार से मेरा कर्तव्य है, मेरे पुत्रों को मैं पालन करूँ, पत्नी का पालन करूँ और माता पिता का मैं पालन करूं। तो बिना पालन किए बिना खाली हाथ जाऊंगा तो वो मर जाएंगे, आता भूख से तड़पेंगे, क्या उत्तर दूंगा, इसी खाली हाथ लौट करके तो नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से विचार करके निश्चय करके, तो जहाँ पर वो शिकार खेल रहा था वहीं के पास में एक तालाब था, तो तालाब विचार किया कि दिन भर तो कोई जानवर आया नहीं इस तालाब के पास में, रात्रि को निश्चित रूप से कोई ना कोई जानवर आएगा, क्योंकि दिन भर पानी नहीं पीगा तो रात्रि को बहुत प्यास लगेगी व्यक्ति को। दिन को डर के कारण जानवर नहीं आता पानी जल के नज़दीक में, क्योंकि आम मनुष्य रहते हैं, आम मनुष्य मार सकते हैं, तो इसलिए जानवर मनुष्यों के डर के मारे दिन को नहीं आते। रात्रि को तो उनको भय नहीं रहता, वो जानते कि रात्रि को तो सारे मनुष्य भाग जाते हैं, अपने अपने घरों में सो जाते हैं। इसलिए रात्रि को जानवर जल पीने के लिए तालाबों के पास में, नदी के पास में, झरनों के पास में जाते हैं। तो उसने विचार किया दिन भर तो कोई नहीं आया, रात्रि को निश्चित रूप से कोई ना कोई जानवर तो आएगा, उस जानवर को मैं मारूंगा और मार करके फिर अपने घर में ले जाऊंगा, पुत्र पत्नी आदि को दूंगा। ऐसे जान करके वहीं पर एक वृक्ष था और वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वो वृक्ष वो बिल्व का वृक्ष था, तालाब का किनारा था और तालाब के किनारे ही एक वृक्ष से लगा वृक्ष का था, पेड़ था, वो बड़ा था, उसके ऊपर चढ़ करके बैठ गया। तो कहते खाली हाथ नहीं बैठा, जल भर करके बैठा, धनुष्मान तो उसके हाथ में थी और जल भर करके ले गया। अब जल का पात्र ऐसा रहा होगा जो थोड़ी सी हल्दी गिर जाए, थोड़ी सी हल्दी उससे जल गिर जाए, ऐसा उसका पात्र था। जैसे मृतिका का पात्र, तो मृतिका का पात्र कैसे होते हैं चौड़े वाले, उससे थोड़ा हलाओ, सावधानी नहीं रही तो पूरा पानी भी गिर जाता है, थोड़ा भी गिर जाता है। तो ऐसे पात्र में जल भर करके उस वृक्ष के ऊपर, बिल्व वृक्ष के ऊपर चढ़ कर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कोई ना कोई जानवर तो यहाँ पर आएगा और जैसे ही पानी पीने आएगा उसी समय मैं अपना कृतकारी कर लूँगा, अर्थात अपना लक्ष्य पूरा कर लूँगा, उसको मारूंगा, उसके ऊपर बाण मारूंगा और बाण जैसे मारा तो बाण के द्वारा घायल होकर गिर जाएगा, फिर मैं उसको मार करके अपने घर में ले जाऊँगा।
तो ऐसा निश्चय करके उस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। समारूय स्थितस्तत्र जलमादाय बिल्लिका कदा कदा यास्यति कश्चित् वै यदः अन्यं हम पुनः। तो कहते हैं जल को लेकर के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। जो वृक्ष बिल्लू का वृक्ष था वो कब आएगा, जानवर कब मैं उसको मारूंगा, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निश्चय करके उस वृक्ष के ऊपर बैठ गया। अब उसी समय अब सूर्य भगवान तो अस्ताचल को चले ही गए थे, तो शिवरात्रि का पहला पहर चालू हो गया था। अर्थात हो सकते सूर्यास्त के 1 घंटा और व्यतीत हो गए होंगे, अथवा सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए तो 6, साढ़े 6, 7 बजने लगे, क्योंकि सूर्यास्त 6 बजे उस काल में डूब जाता है। लगभग जो फाल्गुन का महीना शिवरात्रि का व्रत जिस दिन चालू होता है उसके आसपास 6 बजे सूर्य भगवान अस्ताचल को चले जाते हैं और रात्रि को 9 बजे तक वो एक पहर चलता है। उसी काल में 6 बजे अथवा साढ़े 6 बजे अथवा 7 बजे अथवा 8 बजे के बीच में आसपास में एक मृग आ गया। पहले पहर जैसे चालू हुआ तो कहते हैं तत्र रात्रौ प्रथम में यान है मृगी तो एक समागता त्रिसाटा चकिता साचा प्रोत्थालम पर्वती तदा। कहते हैं एक जो पहला पैर जब प्रहर यानी याम, प्रहरी भी बोलते हैं याम भी बोलते हैं, जब शिवरात्रि व्रत का पहला याम चालू हो गया, प्रहर चालू हो गया, उसी काल में एक मृगी पानी जल से प्यासित होते हुए यानी तृषित होते हुए और जल पीने के लिए उस तालाब के पास में, सरोवर के पास में आई। चकित भयभीत होती हुई मृगी बहुत डरती हैं, मृग जाति होती है वो डरती रहती है, क्योंकि शाकाहारी है, शाकाहारी प्राय करके ज़्यादा डरते, मांसाहारी कम डरते हैं। मांसाहारी में तमोगुण वृत्ति ज़्यादा रहती है, तो वो उनको डर रहता है कहीं भालू हमला ना कर ले, कहीं शेर हमारे ऊपर हमला ना कर दे, कहीं दूसरा हिंसक प्राणी हमारे ऊपर हमला ना कर दे, कहीं मनुष्य हमारे ऊपर हमला ना करे, इसलिए हिरण जाति सबसे ज़्यादा डरपोक होती है। तो इधर भयभीत होते हुए और भूख से मतलब जल से प्यासी होते हुए और ऊँधती हुई वह हिरणी उस जल के सरोवर के पास में आ गई, पानी जल पीने के लिए, उस जल पीने के लिए वहाँ पर आ गई। और जैसे जल पीने के लिए आई तो जल पीने वाली थी, उसी समय उसने व्याध न देखा, भीलन न देखा कि एक मृगी आ रही है और मृगी जल पीने ही वाली थी। उसी समय उसने क्या किया, उसको देख करके बाण धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया। ताम दृष्ट्वा तदा च तदा तेनः तद्वदार्थे मतोसरा परष्टेन द्रुतं बाणम धनुषी स्वे ही संधरे। उस मृगी को जल पीते हुए मृगी को देख करके उसने सावधानी पूर्वक धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और बाण के चलाने पर उसके हाथ से जैसे ही, क्योंकि तरकस यहाँ पर टंगा हुआ है, धनुष ऐसा लगा हुआ, बाण पीछे से निकालेगा तो बाण पीछे से निकालेगा। उस काल में जो बिल वृक्ष थे, बिल पत्ती थी, तो डालियाँ उसके आसपास में लगी हुई थी, अथवा बाण ऐसे लगाएगा तो ऐसे ऐसे करके उठाएगा तो बाण के द्वारा वो डाली के या तो बाण से टकरा गई हो, बाण से डाली टकरा गई हो, अथवा हाथ की टहनी से अथवा पीछे ही उसके बिलपत्र लगी होगी। तो उस काल में पतझड़ होती है, बसंत ऋतु चालू हो जाती है यानी फाल्गुन के महीने में। तो फाल्गुन के महीने में बसंत ऋतु चालू हो जाने से पतझड़ हो जाती है, तो थोड़े सी स्पर्श से बिलपत्र गिर जाती है। जैसे जब तक पतझड़ नहीं होती तब तक मुश्किल से टूटती है बिलपत्र, किंतु पतझड़ के काल में थोड़ी सी अल्प प्रयास से ही थोड़ी सी स्पर्श ही बिलपत्र टूट जाती, गिर जाती स्पर्श करने मात्र से। उसी प्रकार से इसने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, तो बाण चढ़ाते समय ही अब उसका पानी भी उसके अंग से क्या हुआ था, स्पर्श किया हुआ था, टका हुआ था। तो जैसे ही हाथ पैर को हिलाया तो हाथ पैर को हिलाने से जल गिर गया, और जल गिरा तो कहाँ पर गिरा, तो वहाँ पर जिस बिल वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ था उसी बिल वृक्ष के ऊपर नीचे शिवलिंग था। उसको ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर शिवलिंग है। वहाँ पर किसी ऋषि ने अथवा किसी देवता ने अथवा किसी स्त्री पुरुष ने शिवलिंग की स्थापना करी होगी, और करने के पश्चात बहुत काल व्यतीत हो गए। तो बहुत काल व्यतीत होने के पश्चात वो शिवलिंग, मंदिर तो टूट गया, शिवलिंग नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर तो टूट जाता है देख रेख ना होने के कारण।
किंतु शिवलिंग तो वो एक पत्थर है, उसमें वो स्थायी रूप से बना रहते, चबूतरा जल्दी नहीं टूटता। ऊपर का छत है, दीवार जल्दी टूट सकती हैं, किंतु चबूतरा जल्दी नष्ट भ्रष्ट नहीं होता। तो शिव जी का शिवलिंग तो पत्थर का रहता है, मिट्टी का हो तो गल जाए, किंतु पत्थर तो लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष बना रहता है। अब कौन सा शिवलिंग का पत्थर बना रहता है लाखों करोड़ों वर्ष? जो शिवलिंग वाला पत्थर ही लाखों करोड़ों वर्ष बना रहता है। दूसरे पत्थर लाखों करोड़ों वर्ष से जल्दी गिर भी जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, तो देखा भी होगा, तो जाना हुआ होगा, अनुमान के द्वारा जान सकते हैं। जो राजाओं ने बड़े बड़े महल बनाए थे, तो महल के महल पत्थर के बनते हैं। किले जितने भी किले होते हैं प्राय उसमें पत्थर लगा रहता है। तो किले वाला जो पत्थर था वो तो नष्ट भ्रष्ट होगा, दिखता भी नहीं है। किंतु भाई किले के भीतर शिवलिंग का शिव जी का मंदिर है, वो शिव जी का जो मंदिर है वो शिवलिंग जो पत्थर का है, वो पत्थर का शिवलिंग बना ही रहता है। अब वो पत्थर कठोर क्यों हो जाता है कि उसके ऊपर व्यक्ति दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घृत चढ़ाते हैं, इससे वो उसकी मजबूती हो जाती है, वज्र के जैसा हो जाता है। वज्र के जैसा वो शिवलिंग कठोर हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन व्यक्ति उसके ऊपर जल चढ़ाता है, प्रतिदिन उसके ऊपर दूध चढ़ाता है, व्यक्ति प्रतिदिन उसके ऊपर घृत चढ़ाता है, दही चढ़ाता है। तो दूध, दही, घृत, शक्कर आदि के माध्यम से वो पत्थर कैसा और कठोर हो जाता है। इसलिए जैसे किले वाले पत्थर जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, वो पत्थर नष्ट नहीं होता। इसलिए शिवलिंग की आयु लंबी होती है, अतः करोड़ों अरबों खरबों वर्ष तक भी बना रहता है। अब जहाँ पर ज्योतिर्लिंग साक्षात है वो तो अरबों खरबों तक भी बना रहता है, अतः नष्ट नहीं होता। क्योंकि शिव ज्योतिर्लिंग है वो एक कल्प में, ब्रह्मा जी के एक कल्प में तो बना ही रहता है, दूसरे कल्प में फिर कोई भक्त उत्पन्न होता है, फिर शिवलिंग भगवान शिव जी प्रकट होते हैं। इस प्रकार से शिवलिंग नष्ट नहीं होते, बल्कि अन्य दूसरे पत्थर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पूजा आदि होती रहती है। दूध, दही, घृत आदि से कैसे हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, वज्र के समान कठोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो शिवलिंग वहाँ पर पड़ा हुआ था, मंदिर तो नष्ट हो गया था। अब उसको मालूम नहीं था कि मैं जिस वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ उसके नीचे शिवलिंग है, शिव जी विराजमान है, और वो शिवलिंग हो सकता है पत्तों आदि के द्वारा दब गया होगा, क्योंकि वो भी जानते हैं शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, उसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से चढ़ गया। तो जैसे उसने बाण को धनुष के ऊपर रखा, उसी समय उसके हाथ के स्पर्श से जल गिर गया, और उसी हाथ के स्पर्श से एक दो बेलपत्र के पत्ते टूट करके शिव जी के ऊपर गिर गए। तो गिरने से एक पहर की पूजा हो गई। इतनी ही गिरना, जल शिवलिंग के ऊपर गिरना और शिव जी के ऊपर बेलपत्र गिरना, तो गिरने मात्र से ही जल गिरा तो स्नान हो गया, और पत्र गिरे तो श्रृंगार हो गया। तो भगवान शिव जी ने एक पैर की पूजा उसकी स्वीकार कर ली। तो एक पैर की पूजा स्वीकार करने मात्र से ही भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, आगे उसके पाप गला दिए। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इत्येवं कुर्वतस्तस्य जलम बिल्वदलानि च पतितानि हृदस्तत्र शिवलिंगम अभूतता। तो उसके धनुष के ऊपर बाण चलाने मात्र से ही, रखने मात्र से ही हाथ के स्पर्श से जल गिर गया, हाथ के स्पर्श से ही बिलपत्र से टच हुआ, स्पर्श हुआ, तो स्पर्श होने मात्र से ही वो बिलपत्र उसके हाथ से सूकर गिर गए, अंग से सूकर गिर गए। तो गिरने मात्र से वह भगवान शिव जी की कृपा से योग बल से, अतः उसका प्रारंभ ही ऐसा उदित हो गया, तो सीधा वो बिल्वपत्र शिवलिंग के ऊपर जा करता। हो सकता है किनारे में गिर जाता तो फिर वो पूजा स्वीकार नहीं होती। वो शिवलिंग के ऊपर ही गिरा, वो जल भी शिवलिंग के ऊपर गिरा, और वो पुष्प जो पत्र है, बिल्वपत्र है, वो भी शिवलिंग के ऊपर ही गिरा। तो उसका ऐसा कोई भाग्य उदित हो गया होगा। तो उदित जैसे भगवान शिव जी के ऊपर गिरा, तो कहते हैं पहले पैर की पूजा उसकी हो गई, पहले यहाँ की पूजा हो गई, और पूजा के हो जाने से ही भगवान शिव जी की कृपा से उसके बहुत से पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। क्योंकि शिवरात्रि व्रत का जो महात्म बड़ा अपरंपार है, बड़ी महिमा है। यहाँ पर वर्णन किया कि इस व्रत के महिमा तो भगवान शिव जी को छोड़कर कोई दूसरा बता ही नहीं सकता, इतनी बड़ी महिमा गाई गई इसकी। तो जैसे ही तो उसके गिरने से, जल गिरने से, पत्र गिर जाने से पूजा हो गई। पूजा होने के पश्चात उसके बहुत से पाप नष्ट हो गए। इसके पश्चात जब उसने बाण चढ़ाया था, तो उस काल में पतझड़ होने से खुरखुर की आवाज़ हुई। आता वृक्ष से उसकी
मृगी ने देखी कि खुरखुर की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि जब वृक्ष हिलता है तब भी आवाज़ आती है, पत्ते एक दूसरे से टकराते उसके बाद भी आवाज़ आती है, और कोई ऊपर से नीचे गिरता है तब भी आवाज़ आती है, और जल गिरने से और पत्तों के ऊपर भी जल गिरा था तो वो खुरखुर की आवाज़ आए। तो खुरखुर की आवाज़ को सुन करके मृगी को भय हो गया, कहीं कोई मेरे ऊपर हमला करने वाला तो नहीं है, कहीं कोई जानवर तो नहीं है, कहीं कोई हिंसक प्राणी तो नहीं है। तो उसने पीछे मुड़ करके देखा, कुछ पानी पी रही थी, उसी समय उसने पीछे मुड़ करके देखा, तो पीछे मुड़ करके देखा जमीन पर तो जमीन के ऊपर तो कोई नहीं देखा। तो उसने नीच वृक्ष के ऊपर नज़र डाली, तो वृक्ष के ऊपर सीधा सीधा ब्याह देखा, उसको महाकाल दिखा, उसका काल ही बैठा हुआ था। तो कहते हैं उसने चारों तरफ नज़र घुमा करके वृक्ष के ऊपर जैसी नज़र डाली तो देखा कि एक बहुत भयंकर है काल बैठा हुआ है, जो मेरे ऊपर मुझको मारने के लिए बैठा हुआ है, और धनुष के ऊपर बाण भी चढ़ा कर रखा है, इसने छोड़ नहीं पाया था उसने। तो जब छोड़ नहीं पाया, इससे पहले ही उसके ऐसे भयंकर रूप को देख करके, क्रूर कर्म वाले उस व्याध को देख करके मृगी कहती है किम कर तुम इच्छसी व्याध सत्यम पदे ममाकृतः रक्षत्वा हरिणी वाक्यम व्याधो वचन माधुरी। तो मृगी ने उसकी खुरखुर की आवाज़ को सुन करके व्याध के ऊपर नज़र डाली, और व्याध के ऊपर नज़र डाल करके व्याध मारने ही वाला था, उसी समय उसने मृगी ने कह दी हे व्याध तुम क्या करने की इच्छा कर रहे हो, सत्य बोलो, मेरे सामने सत्य बोलो। तो इस प्रकार से उसने वचन बोला। अब यहाँ पर विचार करने की योग है कि मृगी कैसे बोल सकती है, मृगी वाणी कैसे हो सकती, मृगी की वाणी व्याध को कैसे समझ में आएगी, व्याध की वाणी मृगी को कैसे समझ में आएगी, और मृगी की वाणी को व्याध को कैसे समझ में आएगी। दोनों की वाणी भाषा अलग अलग है। जानवर की भाषा जानवर ही समझ सकता है, और मनुष्यों की भाषा मनुष्य ही समझ सकता है। मनुष्यों की भाषा जानवर अनुमान कर सकता है, और अनुमान और जानवरों की भाषा को भी मनुष्य थोड़ा थोड़ा संकेत जान सकता है। जैसे पशु आदि को लेकर रंबा रही है, गाय को देख कर के मनुष्य अनुमान लगा लेता है कि इस काल में गाय अपने बछड़े के लिए रंबा रही है, किंतु अन्य काल में तो समझ में नहीं आती। तो उसी प्रकार से जानवर भी आकृति को देखकर मनुष्यों को देखकर के समझ जाता है। यदि किसी मनुष्य के हाथ में दंड है तो जानवर समझ जाता है कि ये मेरे को मारने के लिए आ रहा है। यदि उसने दंड है लेकिन आँखों को तरेरा नहीं है तो समझ जाते मेरे ऊपर हिंसा करने वाला मारने वाला नहीं है। यदि उसने दंड भी उठा कर रखा है और आँखों में भी उसकी क्रूरता भरी हुई है, यदि बाहर जानवर देख लेता है तो डर के मारे भाग जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में चारा है तो चारे को देख कर के जानवर समझ जाता है ये मेरे खिलाने के लिए आ रहा है, तो जानवर उसके पास में पहुंच जाता है। तो मनुष्यों की आकृति को देख करके अनुमान जानवर लगा लेता है, किंतु भाषा को तो नहीं पहचान पाता। कभी कभी कोई जानवर जो ज़्यादा प्रयोग करता है भाषा तो पहचान लेता है, हाँ ये मेरे को बुला रहा है, उसको सुन लेता है कि ये मेरा नाम, इसने बार बार मेरे को इस नाम से पुकारा है, तो इसलिए सिद्ध होता है कि ये मेरे को ही पुकार रहा है। तो वो पशु उसके पास में दौड़ करके चला जाता है। जैसे गाय है, आप एक गाय को ज़्यादा खिलाओगे, अगर पिलाओ अथवा उसके ऊपर मालिश करोगे उसको खिलाओगे। जैसे यहाँ पर भी एक दो गाय है, बार बार प्रतिदिन उसको खिलाओ तो उसको चेहरे को देख करके उसकी आवाज़ सुन करके जैसी आवाज़ सुनाएंगे कृष्णा नाम पुकारेंगे तो गाय तुरंत ही दौड़ कर जाती है कि मेरे खिलाने के लिए अमुक आए हैं, खिलाने के लिए बुला रहे हैं, तो तुरंत ही दौड़ करके खाना छोड़ करके उसको आहार छोड़ करके आ जाती है। उसी प्रकार से प्रतिदिन जिस गाय को हम खिलाते हैं तो उसके नाम को उसको मालूम पड़ जाता है कि ये गाय ये व्यक्ति मेरे को पुकार रहा है, किंतु अचानक मिलने वाले को तो समझ में नहीं आता। तो ये हिंदी में भाषा बात कर हिंदी में ऐसा अथवा संस्कृत में विचार कर रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये योग भ्रष्ट थे। किसी कल्प विशेष में इनने मनुष्य जाति में थे मृग, अब उन्होंने कोई ऐसा अपराध कर दिया जिससे उनको पशु योनि की प्राप्ति हुई, और पशु योनि की प्राप्ति होने के पश्चात भी इनकी जो पूर्व की स्मृति नष्ट नहीं हुई। आता जो हिंदी भाषा अथवा संस्कृत भाषा थी वो नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए जाति स्वर कहलाते हैं। जाति स्मर का अर्थ हो गया हमको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहना, आता पूर्व जन्म में हम ये थे और पूर्व जन्म में हम इस प्रकार से भाषा बोलते थे, उसको जाति स्मर बोलते हैं। उसी प्रकार से ये मनुष्य की भाषा बोलती थी मृगी, तो उसको सुन करके बोलने लगी, देख करके बोलने लगी हे व्याध तुम क्या करना चाहती हो। तो व्याध ने कहा
वे मृगी मृगी की वाणी सुनकर कहते कुटुम्बम क्षुदितम मेद्या अत्वहांतरताम्यहम दारुणम तदवचा सत्ता दृष्टवा तम दुर्धरम फलम। तो व्याध कहता कि हे मृगी, मेरा कुटुंब क्षुधा से पीड़ित है और तुमको मार करके मैं अपने कुटुंब को तृप्त करूँगा। जब इस प्रकार से व्याध ने कहा, व्याध की ऐसी वाणी को सुनकर के, दारुण वचन को सुन करके और उसकी आकृति को देख करके डर गई। और डरने के पश्चात उसने विचार सोचा किस प्रकार से इससे छुटकारा लूँ, अथवा अपनी जो उसकी संतान आदि होगी उसको अपने पति को सौंप करके इसके पास में आऊँ। तो कहती है उसके स्वभाव को देख करके अपने छुटकारा दिलाने के लिए उसने उपाय सोचा। किम करोमि क्व गच्छामि उपायं रचयाम्यहं इत्थं विचारी स तत्र वचनं चेद मा ब्रवीत्। उसने सोचा क्या करूं, कहाँ जाऊं। यदि भागती हूँ तो बाण मारता है, नहीं भागती हूँ तब भी मरता है, मारेगा। भागती हूँ तब भी ये बाण मारेगा, तब भी मैं मर जाऊँगी। नहीं भागूंगी तब भी ये मेरे को मार देगा। दोनों प्रकार से मेरी मृत्यु तो होने वाली है। फिर भी अब मैं कोई उपाय सोचता हूँ जिससे मेरी ये मुक्ति कर दे, अथवा अब मेरे को मरना तो पड़ेगा। किंतु मेरे जो बच्चे हैं, बच्चे पैदा हो चुके थे, उसका विवाह आदि हुआ था, अतः उसका एक पति भी था। तो कहते हैं मैं अपने बच्चों को अपनी पति के फोन करके आ जाऊँगे, ऐसा मन में विचार सोचा। तो विचार सोचने के पश्चात मृगी कहती है उससे, व्याध से, मन मानसे सुखम ते स्याद ध्येयस्यानर्थकारिणा अधिकम किम महत पुण्यम अन्यहं नाथ संशया। मृगी कहती है कि हे व्याध, जो मेरा शरीर कैसा अनर्थ का हेतु है, ऐसा जो अनर्थ का हेतु शरीर से मेरे मान से तुमको सुख की प्राप्ति होगी, तुम्हारा परिवार तृप्त होगा, इससे बढ़कर के और मेरे को क्या पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अतः इससे बढ़कर के और मेरे को कोई दूसरा पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। अतः मेरा जो शरीर धारण करना बड़ा सार्थक हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात मेरे कारण, मेरे शरीर के कारण तुम्हारे परिवार की तृप्ति हो जाएगी, तो इससे मेरे को बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। किंतु मैं मरने से नहीं डरती, क्योंकि ये शरीर तो अनर्थ का हेतु होती है। यदि अभी नहीं मरोगी तो बाद में फिर मरोगे, किंतु मेरे को मरने से भय नहीं है। किंतु मेरे मन में एक शंका संशय है। कहते हैं उपकारकरस्यैव यत् पुण्यम जायते तुहा तत् पुण्यम सकते नैव तप्तुम वर्ष सतैरपि। यहाँ पर एक वाक्य कह रही है मृगी कि जो उपकार करने वाला है, आप कोई स्त्री अथवा पुरुष किसी दूसरी स्त्री पुरुष का उपकार करता है, तो उपकार करने से जो पुण्य उसको प्राप्त होता है, उपकार करने वाली स्त्री पुरुष को, साधक साधिका को, उससे जो पुण्य उत्पन्न होता है, उस पुण्य को 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना बड़ा पुण्य होता है। परंतु शिष्यो मेद्या वर्तन्ते स्वास्मय खिला अग्निहितं समर्पयिवा प्रयासे स्वामनेत्वा। तो कहती है मृगी, कहती है किंतु हे व्याध, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, मेरे आश्रम में निवास कर रहे हैं। तो उसका कोई आश्रम होगा, आश्रम का मतलब होगा उनकी कोई एक जगह, निर्धारित जगह होगी जहाँ पर जानवर रहते होंगे, सुखपूर्वक रहते होंगे, जिनको हिंसा की, वहाँ पर हिंसा आदि वाले जीव नहीं आते होंगे। तो मेरे आश्रम में, मेरे निवास स्थान में मेरे छोटे छोटे बालक हैं, उन बालकों को मैं अपनी बहन को सौंप करके आ जाऊँगी, अथवा बहन को सौंप दूँगी, अथवा अपने पति को सौंप दूँगी। उनको सौंप करके, उनको समझा करके, बालकों को आश्वासन दे करके, समझा करके, सौंप करके, पति को अथवा बहन को सौंप करके मैं तुम्हारे पास में आ जाऊँगी, फिर तुम मेरे को मार लेना, अभी मेरे को जाने दो। जब ऐसी उसने कहा तो ना मैं मिथ्यावशस्य, और मैं झूठ नहीं बोलती। मृगी कहती है मैं झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता वहाँ पर, किससे वार्तालाप करेगी। वो कहती मैं झूठ नहीं बोलती, तुम मेरी वाणी को सत्य मानो, मैं लौट करके आ जाऊँगी, तुम्हारे पास में आ जाऊँगी। तुमको संशय नहीं करना चाहिए, तुमको ये नहीं सोचना चाहिए कि झूठ बोल करके चली जाओगी फिर लौट करके नहीं आएगी, ये मृगी नहीं आएगी, ये तुम्हारे मन में संशय नहीं होना चाहिए।
मैं लौट करके आ जाऊँगी, अपने पुत्रों को पति अथवा बहन को सौंप करके लौट करके आ जाऊँगी। अब वो शपथ खा दिए कि सत्य के द्वारा ही धरती टिकी हुई है, सत्य के द्वारा ही जल टिका हुआ है, सत्य के द्वारा ही वर्षा होती है, और सत्य में ही सारे प्रतिष्ठित हैं, सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्य में ही सब संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए मैं सत्य की दुहाई देकर कहती हूँ कि तुम मैं लौट करके आ जाऊँगी। सत्यमेव जयते न अनृतेन। ये आपने एक वाक्य सुना होगा, रूपियों में देखा होगा, एक वाक्य आता है सत्यमेव जयते। ये मुंडक उपनिषद का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है, सत्यमेव जयते न अनृतेन। सत्य की विजय होती, अमृत की विजय नहीं होती। इसलिए मैं सत्य में ही संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, इसलिए सत्य की दुआएं देता हूँ, तुम मेरे को जाने दो, मैं लौट करके आऊँगी। तो व्याध ने उसकी वाणी सुनी, तो वाणी को सुनकर के व्याध को विश्वास नहीं हुआ। अब व्याध को विश्वास नहीं हुआ तो व्याध की वाणी को सुनकर के मृत्यु कह दिए, शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि सप्तम किम करोम्यहम अगच्छेयम यथा तेना समीपम सौविधाग्रता। तो व्याध ने जब उसकी वाणी के ऊपर विश्वास नहीं किया, तो भूत भूत करके चली जाओगी, फिर लौट करके नहीं आओगी, तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा परिवार तो जीते जीते ही मर जाएगा। ये तो पहले सामने से ही मर रही है, मृगी तो सामने से ही मर रही है, उसके ऊपर दया नहीं कर रहा। लेकिन तो कहता मेरा परिवार मर जाएगा तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं तुमको जान नहीं दूंगा। जब इस प्रकार से उसने कहा, उसकी वाणी सुन करके मृगी कहती है, हे व्याध, मैं तुम्हारे सामने सत्य की शपथ खाती हूँ, शपथ कहती हूँ, यदि मैं घर से लौट करके अपने पुत्र और पुत्रों को पति अथवा बहन को सौंप कर नहीं आऊँगी तो मेरे में ये दोष लगे। तो कौन कौन से दोष लगे हैं? तो यहाँ पर वर्णन करती है। इस जानने होगा कि ऐसा कर्म करने से व्यक्ति को पाप लगता है कि ब्राह्मण होकर के वेद का विक्रय करता है, ब्राह्मण होकर के वेद का विक्रय। तो वेद का विक्रय कैसे हो गया? मैं तुमको तभी पढ़ाऊँगा जब तुम मेरे को इतना धन दोगे, ये विक्रय हो गया। मैंने तुमको पढ़ा दिया, अब तुम्हारी इच्छा है धन मेरे को दो अथवा मत दो, ये आपकी इच्छा है, ये विक्रय में कोटि नहीं आया। किंतु मैं तुमको तभी पढ़ाऊँगा जब आप मेरे को इतना धन देंगे, तो ये विक्रय कोटि में आ रहा है। तो जो इस प्रकार से वेद का विक्रय करता है उसको जो पाप लगता है, कहते जो संध्या नहीं करता तीनों कालों में उसको जो पाप लगता है, जो स्त्रियां अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मानती उनको जो पाप लगता है वही पाप है। और कहते हैं जो कृतज्ञ होता है, मैंने किसी का उपकार किया, बदले में मेरा उसने हानि कर दी, हानि पहुंचा दी, तो कृतज्ञ कहलाते हैं। तो उसको कृतज्ञ के ऊपर जो पाप लगता है। अथवा भगवान विष्णु का भक्त है, भगवान विष्णु का भक्त और शिव जी के भक्तों से विरोध करता है, शिव जी के भक्तों की निंदा कर देता है, शिव जी की निंदा करता है। भगवान विष्णु का भक्त है लेकिन शिव जी के भक्तों की अथवा शिव जी की निंदा कर देता है। शिव द्रोही मम दास का आवा, सपने तो शिव द्रोही मम दास का आवा, ऐसा भगवान तुलसीदास जी ने बोले ही है। जो शिव जी मेरा भक्त होकर के शिव जी के भक्तों की अथवा शिव जी की निंदा करता है तो वो स्वप्न में भी मेरा दास नहीं हो सकता, अतः उसको महान पाप और फल की प्राप्ति होती है। सोनर सपने मोहि न भावा है, सोनर सपने मोहि न भावा, स्वप्न में भी मेरे को वो भाता नहीं है, जागृत अवस्था में तो भाते नहीं, स्वप्न में भी नहीं भाता, स्वप्न की बात होती है। कहते हैं इस प्रकार से तो भगवान एक का भक्त होकर दूसरे भगवान की निंदा करना मतलब महान पाप होता है, तो किसी भगवान की निंदा नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं जो भगवान विष्णु का भक्त है किंतु शिव जी की निंदा करता है उसको जो पाप लगता है, और धर्म के उल्लंघन करने में जो पाप लगता है, और विश्वासघात को जो पाप लगता है, छल के कर्तन करने वाले में जो पाप लगता है, यही पाप मेरे को लगे यदि मैं तुम्हारे पास में लौट कर ना आऊँ। इतनी शपथ उसने खा ली, इतनी शपथ को सुन करके उसको विश्वास हो गया निश्चित रूप से आएगी तो सही। तो ऐसा विश्वास हो जाने के पश्चात ठीक है, तथास्तु बोल दिया, ठीक है तुम जाओ। सा विश्वस्य गच्छति गृहम अभी, ठीक है तुम चली जाओ, लौट कर के जल्दी आना। हाँ आ जाऊँगी। तो फिर वह मृगी ही अरे जल पी करके अपने घर में चली गई, स्वस्थ होकर के चली गई। अब उतने काल तक वार्तालाप करते 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 एक पहर बीत गया, अब दूसरा पहर चालू हो गया उसी काल में। तो थोड़ी देर व्यतीत हुआ
तो वो दूसरी मिर्गियों ने उसके जिस परिवार से आई थी उस दूसरी मिर्गी ने भी विचार किया कि अभी तक मेरी छोटी बहन नहीं आई, हो सकता कहीं संकट में तो नहीं फंस गई, तो वो भी देखने के लिए अपनी छोटी बहन को देखने के लिए बड़ी बहन आई, उसी मार्ग से आई। उसका चिन्ह हो जाता है, जैसे चींटियों का चिन्ह होता है ना, इस मार्ग से ही चलेंगे, एक मार्ग जाएंगे, उनको चिन्ह बना रहता है, उसी प्रकार से उनको भी एक चिन्ह रहता है जानवरों को, इसी मार्ग से गई होगी। तो अपनी छोटी बहन को खोजने के लिए, और वह भी दिन भर से प्यासी थी, तो वो भी जल पीने के लिए सरोवर के पास में आई। तो जैसी आई तो उसी काल में, तो यहाँ पर कहते हैं मदी तदीया भगनी या भी मृगिचा परिभाविता तस्या मार्गम विचन्वती जगह माँ जलाती। तो बड़ी बहन ने छोटी बहन को खोजने के लिए जल को पीने की इच्छा से उसी सरोवर में वह भी आ गई। और जैसी वही आई, दूसरी मिर्गी आई, तो दूसरी मिर्गी को देख करके वो व्याध जो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था वो तो प्रतीक्षा कर रहा था, एक तो चली गई, चलो झूठ भी बोल गई होगी, दूसरा तो जानवर आएगा उसको मालूम है। तो दूसरा फिर उस काल में दूसरी मिर्गी आई, दूसरी मिर्गी को देख करके प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न हो जाने के पश्चात बिल्ली ने देखा कि दूसरी कोई जानवर आ रहा है, क्योंकि जानवर आएगा तो उसकी आवाज़ आते समय भी खुरखुर की आवाज़ आती है, तो खुरखुर की आवाज़ को सुनकर के जान गया कि कोई ना कोई जानवर आ रहा है। तो जैसे ही जानवर को देख कर के प्रसन्न हो गया, है जैसे ही जल पीने लगा, एंड दूसरी मिर्गी जल पीने लगी, तो उसी समय उसने क्या किया, अपने हाथ से जो बाण वहाँ पर रखा होगा उस बाण को उठाया, धनुष के ऊपर रखा, और जैसे धनुष के ऊपर रखा तो रखते ही उसके हाथ से पुनः जल गिर गया और पुनः बिलपत्र गिर गई। तो दूसरे पैर की पूजा हो गई। अब दूसरे पैर की जैसी पूजा हुई तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए। तो एक जैसे पूर्व की पहले आम की पूजा होती, उसी प्रकार से दूसरे आम की भी पूजा हो गई। अब दूसरे आम की पूजा होते ही भगवान शिव जी ने और अनुग्रह उसके ऊपर कर दिया। उसके पहले से ही तो पाप गल गए थे आधे और दूसरी पूजा के द्वारा गल गए। तो दूसरी पूजा के द्वारा गलने के पश्चात फिर बाद में मारने के लिए उसने जैसे ही धनुष को बाण को धनुष के ऊपर रखा, उस समय जैसे जल गिरा और बिलपत्र गिरी। पूजा हो जाने के पश्चात जल गिरने से खुरखुर की आवाज़ आए, और थोड़ा वृक्ष के साथ पत्ते के टकराने से खुरखुर की आवाज़ आई। तो मिर्गी ने देखा कि कौन मेरे ऊपर हमला करने आ गया, कोई जानवर तो नहीं आ गया। हिंसक जानवर को देखा उसने कि हिंसक जानवर कोई नहीं है। फिर देखा कि कोई दिख ही नहीं रहा, तो वृक्ष के ऊपर नज़र डाली, तो वृक्ष को देखा कि एक काल मेरो बैठा हुआ है। तो काल को देखकर डर गई और कहने लगी, हे मेरे, उसको व्याध को देख करके, हे व्याध तू क्या करना चाहता है। पुनः पूर्व की मिर्गी के समान उसने प्रश्न कर दिया कि मैं अपने परिवार को पोषण करने के लिए तुमको मानना चाहता हूँ, मेरी वृत्ति ऐसी है। भगवान ने वृत्ति उसको ऐसी दी है, और मांसों को, जानवरों को मारना, उसके द्वारा अपनी जीविका चलाना, जैसे जंगल में रहने वाले उनकी वृत्ति वही बनी रहती है। इस प्रकार से तो ऐसी मिर्गी से कहा, तो मिर्गी से कहा कि मैं तुमको मान करके अपने परिवार को पोषण करना चाहता हूँ, करूँगा। ऐसे जब कहा तो मिर्गी ने उसकी दारुण बचा को सुन करके उसने भी उसी प्रकार से अपने परिवार को, अपने बच्चों को पति के हाथ में अथवा अपनी छोटी बहन के हाथ में सौंपने के लिए, छुटकारा लेने के लिए सत्य की शपथ खा करके उससे छुटकारा मांगा। अब आगे की आदि कथा अगले दिन सुनाएंगे, है कि नहीं। और ज़्यादा दिन तक सुनोगी तो शिवरात्रि पे ज़्यादा निष्ठा बढ़ेगी। एक दिन सुन करके रह जाओगे तो शिवरात्रि व्रत के विषय में आप भूल ही जाओगे। तो तीन चार दिन सुनने से संस्कार पुष्ट हो जाते हैं। तो संस्कार पुष्ट हो जाने से फिर मन में बैठ ही जाते हैं, अगली शिवरात्रि तो मैं करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे संकल्प आज ही कर लेना, है कि नहीं।